दोस्तों, अमिताभ बच्चन 1970s में बॉलीवुड में डेब्यू करते हैं। बहुत तेजी से उनका सितारा चढ़ता है, बुलंद होता है, बट 90s तक आते आते उनका सितारा डूबने लगता है। हालत ये होती है जिस चीज में वो हाथ लगाते हैं वो चीज सिर्फ नुकसान उनको कर रही होती है। उनके पास जो कोई फिल्में नहीं बची थी, उनके पास जो प्रॉपर्टी थी वो बिक जाती है, जो धन दौलत उन्होंने कमाई होती है पिछले 25-30 साल के, तो वो सब खत्म हो जाती है। हालत ये है कि उनके पास गाड़ी नहीं होती है, सब गाड़ियां बिक चुकी होती है, बैंक वाले ले जा चुके होते हैं। ये बात 96-97 के पास है, आसपास की बात है। और लोग सोचते थे कि अब अमिताभ बच्चन का इस बहुत ही दुखद अंत होगा, लेकिन अमिताभ बच्चन बिना कुछ किए, बिना कुछ बताए हुए कुछ करते हैं। पहला तो ज्योतिषियों ने बोला था कि उनको नीलम पहनने का, तो वो नीलम पहन लेते हैं। ठीक है, बड़ी फेमस कहानी है कि वो नीलम पहनते हैं। लेकिन एक चीज और करता है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन अमेरिका जाते हैं और वहां से कुछ सीख के आते हैं। उसको चीज सीखने के बाद जब वो इंडिया आते हैं और उस चीज को वो अप्लाई करते हैं, तो देखते देखते उनको चीजें मिलना शुरू होती हैं। सन 2000 के आसपास उनको मोहब्बतें नाम की मूवी मिल जाती है। पैसा तो कम होता है उसके अंदर, बट वहां से उनकी सेकंड इनिंग शुरू हो जाती है एज अ सपोर्टिंग एक्टर के रूप में। सन 2000 में ही अमिताभ बच्चन को केबीसी मिलता है, और केबीसी ने किसी को करोड़पति बनाया ना बनाया, अमिताभ बच्चन को करोड़पति बनाया होता है। धीरे धीरे अमिताभ बच्चन को सितारा जो 90s में डूब गया था, सन 2000 स्टार्ट होते होते ही बुलंद होना शुरू होता, दोबारा से बुलंद होना शुरू हो जाता है। अब अमिताभ बच्चन ने ऐसा क्या किया था, अमिताभ बच्चन ने ऐसा क्या सीख लिया था जिसने अमिताभ बच्चन को दोबारा से राइज कर दिया? तो बहुत कम लोगों को पता होगा जो अमिताभ बच्चन ने अमेरिका में सीखा वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब है, इसका बेसिक फिलॉसफी ये है कि अगर आप बहुत ही शिद्दत से किसी चीज को मांगोगे तो ब्रह्मांड आपको वो चीज देगा। यानी कि अगर आप जो चीज चाहते हो वो चीज आप अट्रैक्ट कर लोगे, ब्रह्मांड देने को तैयार है। बस आपकी मांगने में वो ताकत होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, उस शिद्दत से होनी चाहिए। अब आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि किसी, एक मूवी थी ओम शांति ओम, जिसमें शाहरुख खान बोलते हैं कि भाई अगर किसी चीज को आप शिद्दत से मांगोगे तो वो आपको मिल जाती है। इनफैक्ट मूवी छोड़ दीजिए, इनफैक्ट शाहरुख खान का अगर पुराना इंटरव्यूज देख लो, 90s का इंटरव्यूज देख लो, शाहरुख खान एक बात बोल रहे हैं, वो हर बार आके अपने आप को बोलते हैं कि मैं बादशाह हूं, मैं नंबर 1 हूं। ऐसा क्यों होता है? शाहरुख खान भी अमिताभ बच्चन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिलीव करते हैं। यानी कि वो उस शिद्दत से मोल, वो कहते हैं मैं नंबर 1 हूं, भले कोई माने ना माने, मैं हूं। उनके मांगने में कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो शिद्दत से मांग रहे हैं। और चूंकि वो शिद्दत से मांग रहे हैं, उनके उस मांग में कोई डाउट नहीं है, उनके पास सेकंड प्लान भी नहीं है, तो ब्रह्मांड उनको दे रहा है। चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद, किसी को पसंद हो या ना हो, पर उनको दे रहा है, वो उनको तो दे रहा है। वो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप पीसीएस बनना चाहते हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं पीसीएस का, क्योंकि हमारा चैनल पीसीएस को लेकर, तो मैं उसको कर रहा हूं, लेकिन इसको आप अपने जीवन में किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप पीसीएस बनने की आपके अंदर प्रबल इच्छा है, प्रबल इच्छा, और आप ब्रह्मांड से मांगो उस इच्छा के साथ, उस स्ट्रॉन्ग पावर के साथ, भले ही आपकी उम्र हो चुकी है, पढ़ा नहीं जा रहा है, कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, पढ़ाई छोड़े हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अगर आपकी उस मांग के अंदर वो शिद्दत है, उस शिद्दत है, यकीन माने आप ब्रह्मांड से वो चीज एक्सट्रैक्ट करा ले जाओगे। यही है पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि अगर आप उस चीज को बहुत शिद्दत से मांगते हो तो ब्रह्मांड आपको देने के लिए मजबूर हो जाता है। बस 2-3 चीजें करनी होती है। पहली चीज ये कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। ये नहीं कि पीसीएस बन जाए भगवान, लेकिन अगर पीसीएस नहीं बन पा रहे तो आरओ बना दो, अच्छा, अगर आरओ नहीं बन पा रहे तो लेखपाल बना दो। नहीं, ये चीज नहीं, ये नहीं करना आपको, ये नहीं करना। और ये ना प्रैक्टिकली बता रहा हूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं। मैं 2 कहानी बताऊंगा, अपनी पर्सनल बताऊंगा। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाने अनजाने में, मुझे नहीं पता था ये थ्योरी थी, जाने अनजाने में मैंने भी उस चीज को महसूस किया है। पहली चीज, मैं आज से 20 साल पहले जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, तो मैं जब वहां पे हॉस्टल में रहने लगा, तो उस समय कंप्यूटर डेस्कटॉप हुआ करते थे, ठीक है। तो मैंने कहा यार डेस्कटॉप तो बहुत प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि इसको उठाने से ले जाने में दिक्कत होती है, तो मैं तो लैपटॉप खरीदूंगा। अब जो लैपटॉप आज आपको बहुत कॉमन नहीं दिखता है, आज से 20 साल पहले लैपटॉप इतने कॉमन हुआ नहीं करते, होते थे बट बहुत कॉमन नहीं थे। मुझे सबने बोला कि भाई तुम ना मत लो, लैपटॉप चोरी हो जाएगा, कोई तुम्हारा दरवाजा तोड़ ताड़ के लैपटॉप लेके चला जाएगा। मैंने कहा ना ना भाई, मैं तो अब लेके जाए तो लेके जाए, लेकिन मैं तो लूंगा लैपटॉप, क्योंकि मैं तक सामान उठा के ले नहीं आ सकता, मैं लैपटॉप लूंगा। अब ये जो
चीज थी मैं बहुत शिद्दत से कर रहा था, क्योंकि मेरे अंदर सेकंड थॉट था ही नहीं कि मेरा लैपटॉप नहीं तो मैं चलो ठीक है डेस्कटॉप से सेटिस्फाइड होगा, ये थॉट था ही नहीं। मेरा एक ही थॉट था कि लैपटॉप मीन्स लैपटॉप ही होना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, प्लान भी नहीं है। जब मैंने इतनी शिद्दत से चीज को मैंने महसूस किया तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इनवाइट किया, और क्या हुआ कि मैंने लैपटॉप खरीद पाया। मैं अब ये चीज आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत छोटी सी बात है, ना ना छोटी सी बात है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया में इतने सारे लोगों ने मुझे मना किया, लेकिन मैं चूंकि बहुत शिद्दत से उसको मांग रहा था तो वो चीज मेरे पास आ गई। और पूरे कॉलेज का मैं पहला लैपटॉप मैंने लिया था, तो वो मुझे देखते देखते बाद में सबने लैपटॉप खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि सबके पास हिम्मत आ गई कि लैपटॉप चोरी नहीं हो सकते। बात छोटी, बस समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप अगर उस शिद्दत को मांगोगे, यकीनन आपको मिलेगा, यकीनन ही मिलेगा आपको। बस प्लान बी वाला, कंफ्यूजन वाला, डाउट वाला, नेगेटिव थॉट वाला मत रखना, बस कि चलो ये नहीं तो वो ले लो, वो नहीं तो वो ले लो, कुछ नहीं मिलेगा भाई आपको। सेकंड एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी पढ़ाई से संबंधित है। जब मैं सिविल की तैयारी कर रहा था तो मेरे लिए उस समय आईएएस का मतलब सिर्फ आईएएस था। एग्जाम मींस एक ही एग्जाम, आईएएस का एग्जाम। मैं पीसीएस का फॉर्म नहीं भरता था, मैं एसएससी के फॉर्म नहीं भरता था, ठीक है। मैं ये नहीं कि मैं ये पढ़ लूं, मैं ये बन जाऊं, मैं कर तो तैयारी आईएएस की रहा हूं, लेकिन मुझे कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, नहीं। मैंने जब भी तैयारी की आईएएस की, मैंने मिस आईएएस की तैयारी की है, और यकीन मानिएगा मुझे इसका बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। जितने मुझे प्रॉब्लम्स थी उसके बावजूद भी मैं आईएएस का इंटरव्यू तक पहुंच पाया। और सेम चीज जब पीसीएस पे आया भाई, 2013 में मैंने इंटरव्यू दिया आईएएस का, 15-16 में जब मैं पीसीएस के लिए जब मैंने लिखा, तो पीसीएस में भी किताबें ना होने के बावजूद भी, इंग्लिश मीडियम का था, बुक सारी उस समय हिंदी में हुआ करती थी, सारी किताबें हिंदी में है, और मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, उसके बावजूद मैं पढ़ पढ़ के मैं देता था, और मुझे उसका फायदा हुआ कि मैंने पीसीएस के भी इंटरव्यूज दिए। अब आप कहोगे सर कौन सी बड़ी बात है आईएएस पीसीएस में इंटरव्यू देना है। अगर आप मेरी कंडीशन में होते, आपको भी चमत्कार लगता, ये आपको भी चमत्कार लगता। ये सिर्फ हो पाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। जब मैंने आईएएस के, मैं पूरा तन मन धन आईएएस था, और जब पीसीएस में आया तो तन मन धन पीसीएस था, और कोई सेकंड थॉट नहीं था, कोई सेकंड फॉर्म नहीं था। मैंने आज तक ज्यादा फॉर्म भरे ही नहीं, आईएएस का भरा, पीसीएस का भरा, एक और सरकारी नौकरी का भरा था, उसका मैं सरकारी नौकरी मुझे मिल गई थी, मैं बाद में छोड़ दिया, वो अलग बात है। लेकिन दो एग्जाम दिए, और दोनों में इंटरव्यू तक की सफलता मिली। आप कहोगे इंटरव्यू से आगे क्यों नहीं गए, तो मैं आपसे कहूंगा कि कभी कभी आपका समय नहीं आया होता, और आपका भाग्य भी नहीं होता, इससे होती नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप अट्रैक्ट कर लेते हो, जब आप बहुत शिद्दत से मांगते हो, तो ब्रह्मांड आपको उस लेवल तक, एक्सट्रीम लेवल तक आपको ले जाके दे दम लेता है। करना सिर्फ आपको यह है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को समझना है, और पीसीएस की पावर को आप महसूस करना, और आप पीसीएस के लिए आप उस पावर को महसूस करना, और डिमांड करना कि मुझे पीसीएस बनना ही बनना है। कोई सेकंड थॉट नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है, कोई नेगेटिव बोल रहा है अरे पीसीएस तैयारी कर रहे हो, नहीं बन पाओगे तो क्या होगा, टाइम बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, नहीं। आप यकीन रखना इस पावर के अंदर, यकीन रखना, बस कोई किसी प्रकार का डाउट मत रखना, आप पूरा तन मन दे दो। यकीन मानिएगा पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो दो तरह से काम करता है। 80-20 वाला रहता है। 80% आपका पावर ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और 20% आपकी मेहनत है, आपकी एक्शन। तो जब इतना कर लोगे, यकीन मानिएगा आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो बस इतना कीजिएगा, शिद्दत से मांगिए और जम के मेहनत कीजिए। यकीनन पीसीएस में आप एक लेवल तक तो पहुंच ही जाओगे, जहां तक आपका, अगर आपके भाग्य ने सपोर्ट कर दिया तो पीसीएस बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। यकीन मानिएगा ये जो मैंने दो उदाहरण दिए, ये मेरे व्यक्तिगत मतलब अनुभव हैं। चीजें बहुत छोटी सी थी, लेकिन चूंकि मेरा अपना पर्सनल अनुभव रहा है, तो वही मैं आपको बता रहा हूं। प्लीज इस चीज को मानिएगा, समझिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है। घबराना नहीं, किसी से डरना नहीं। हो सकता है नेगेटिव बात बोलेंगे, नेगेटिव लोग आपको कुछ बोलेंगे, मत सुनना। अगर आपने कोई चीज मान ली है तो मान ली है, घबराना नहीं यार, मत। जो होता है अच्छा होगा, भगवान आपको जरूर से जरूर आपकी हेल्प करेगा, यकीन मानिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।